लोगों को डरावनी कहानियाँ पढ़ना व सुनना बहुत पसंद होता है और अगर कहानियाँ असल ज़िंदगी से जुड़ी हों तो कहानियाँ सुनने का मज़ा ही अलग होता है। इसलिए हम आपके लिए एक ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी एनेलिस मिशेल नाम की एक लड़की की है जिसे 6 अलग अलग तरह की शैतानी शक्तियों ने अपने वश में कर लिया था और इन आत्माओं ने एनेलिस मिशेल को इतनी यातनाएं दी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस समय उस लड़की पर क्या बीती होगी। एनेलिस मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मन में हुआ था। यह लड़की बहुत ही खुशमिजाज और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अपनी जिंदगी को बहुत ही आम तरीके से जीने वाली इस लड़की की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तब आया जब वह 16 साल की उम्र में अपने कॉलेज में बेहोश होकर गिर गई और जिस दिन वह बेहोश हुई थी उस रात वह अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी थी। एनेलिस मिशेल ने अगले दिन कॉलेज ना जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन इस घटना के 1 साल बाद ऐसी ही एक घटना फिर से हुई। हालांकि डॉक्टर के साथ साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट का भी कहना था कि एनेलिस के साथ कुछ भी समस्या नहीं है। फरवरी 1970 को एनेलिस को टीबी की बीमारी ने पकड़ लिया, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसी घटना हुई जिसमें वह बेहोश हो गई। अब उसके साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भयानक होती जा रही थी। उसे रंग दिखाई दे रहे थे, उसे कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उसे आत्माएं भी दिखाई दे रही थी और वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। डॉक्टरों ने इसे मिर्गी का दौरा समझा और उसका इलाज किया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन उसकी हालत फिर भी ठीक नहीं थी। मानसिक हालत ठीक न होने के बाद भी एनेलिस ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 1973 में एनेलिस को प्रार्थना के दौरान आत्माएं दिखाई देने लगी। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसे शैतानी शक्तियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। एनेलिस बहुत ही बेबस हालत में थी। डॉक्टर उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। थक हार कर एनेलिस के माता पिता उसे पादरियों के पास लेकर गए। पादरियों ने देखते ही कहा कि इस लड़की के अंदर 6 अलग अलग तरह की शैतानी शक्तियों ने कब्जा कर रखा है। कहा जाता है कि एनेलिस की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि वह फ्लोर से उठकर अपने ही पेशाब को पी जाया करती थी, कोयला और कीड़े खाने लगी थी और कई बार अपने कपड़ों को फाड़ दिया करती थी। इस दौरान एनेलिस धार्मिक चीज़ें क्रोध से भी दूर रहने लगी थी। पादरियों ने एनेलिस पर भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रक्रिया के दौरान एनेलिस को चैन से बांध कर रखा जाता था। इतना ही नहीं, उसका खाना पीना तक बंद कर दिया गया था। इन सब वजहों के चलते उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और सन 1976 में आखिरकार मिशेल की मौत हो गई। रिपोर्ट में सामने आया कि मिशेल के दांत टूट चुके थे और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। पादरियों के मुताबिक मौत से पहले उन्होंने हाथ और पैर में वैसे ही निशान देखे थे जैसे क्रॉस में लटकने के दौरान जीसस के हाथों में उभरते थे। पादरियों के मुताबिक यह एनेलिस मिशेल की आत्मा मुक्त हो जाने की निशानी थी, जबकि कोर्ट ने इसे हत्या का मामला करार दिया। कोर्ट ने 1978 में मिशेल के माता पिता और उन पादरियों को हत्या के जुर्म में जेल की सजा सुनाई। दोस्तों, ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।